ईशान किशन कुछ महीने पहले तक भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के रेगुलर विकेटकीपर थे, लेकिन 2 महीने पहले जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर थी, उसी समय ईशान किशन अचानक भारत वापस आ गए थे और वजह ये थी कि वो मानसिक रूप से थकावट महसूस कर रहे थे। उसके बाद केएल राहुल ने पूरी टेस्ट सीरीज में विकेट कीपिंग की। ऋषभ पंत के टीम इंडिया से दूर रहने के दौरान अलग अलग फॉर्मेट में यश भरत, संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज की जगह के लिए दावा पेश कर रहे थे। और इन नामों के अलावा अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा दिलचस्पी से फॉलो करते हैं तो कभी कभार आपने उपेंद्र यादव का भी नाम सुना होगा, जो कि पहले उत्तर प्रदेश और अब फिलहाल रेलवे के लिए खेल रहे हैं। और इन सब के बीच ध्रुव जुरैल के बारे में शायद ही कोई बात करता रहा होगा, लेकिन सिर्फ 10 दिन के भीतर कितना कुछ बदल गया। रांची में अपने करियर का सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेलते हुए यूपी के जुरैल ने एक ऐसी पारी खेल दी जिसके बारे में उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। यहाँ तक कि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज ने उनके अंदर महेंद्र सिंह धोनी वाले चरित्र की झलक देखी। वही टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह ने बताया, जब रांची में ध्रुव से उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने उनसे कहा, शायद तुम आने वाले वक्त में एक से बढ़कर एक पारी खेलोगे, लेकिन जब भी अपने करियर को पीछे मुड़कर देखोगे तुम्हें इस पारी पर काफी नाज होगा। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई युवा खिलाड़ी ऐसे वक्त में बल्लेबाजी करने आता है जब न सिर्फ मैच नाजुक हालत में होता है, बल्कि उसका असर एक अहम टेस्ट सीरीज पर पड़ सकता है। ऐसे में जिस शांत भाव से तुमने बल्लेबाजी की, उस पर रांची के मेरे दोस्त माही को भी काफी अच्छा महसूस हुआ होगा। वैसे धोनी ने रांची के स्टेडियम में ध्रुव की बल्लेबाजी तो नहीं देखी, लेकिन यह कहना मुश्किल नहीं है कि उन्होंने टीवी पर उनकी 90 रनों की शानदार पारी को देखा या नहीं। लेकिन टैलेंट को पहचानने के मामले में श्रीलंका के महान खिलाड़ी और पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा की राय को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका निभाने वाले संगाकारा ने पिछले साल संजू सैमसन और जॉस बटलर जैसे विकेट कीपर बल्लेबाजों की मौजूदगी के बावजूद भी जुरैल की टैलेंट को सही समय पर मौका देने पे बिल्कुल नहीं हिचके। इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर एक मैच में 15 गेंद में 32 रन बनाने के बाद जुरैल हर मैच खेले और उनके 152 रनों से ज्यादा उनके 172.73 के स्ट्राइक रेट पर हर किसी का ध्यान गया। लेकिन इस बात से सभी बेहद हैरान है कि ऐसी एग्रेसिव बैटिंग करने वाला खिलाड़ी सफेद गेंद की बजाय लाल गेंद में इतने संयम से कैसे खेल सकता है। राजकोट में अपने पहले ही टेस्ट में जब जुरैल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उनसे पहले टीम के स्पिनरों की बारी आ चुकी थी, लेकिन पहली ही पारी में सिर्फ 4 रनों से अर्धशतक टूटने के बावजूद भी उनके चेहरे पे बिल्कुल भी मायूसी नहीं थी। रांची टेस्ट के तीसरे दिन जुरैल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि इस बार शतक बनाने से चूकने पर उन्हें अफसोस तो नहीं, तो जुरैल ने बड़ी सहजता और तपाक से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। रांची में जीत के बाद रोहित शर्मा ने जोर देकर कहा कि उनकी टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं जो निजी रिकॉर्ड और रन बनाने को अहमियत न देकर टीम के बारे में सोच रहे हैं और टीम की जरूरत को प्राथमिकता दे रहे हैं। और उस वक्त कप्तान का इशारा जुरैल जैसे खिलाड़ियों की तरफ ही था। दरअसल टीम के लिए खेलते हुए निजी हितों को कुर्बान करने की प्रेरणा और सबक जुरैल को विरासत में मिला है। जुरैल के पिता कारगिल युद्ध के दौरान देश की सेवा कर चुके हैं। ऐसे में बेटा भले ही सेना में शामिल ना हुआ हो, लेकिन क्रिकेट खेलते हुए वह देश के लिए उसी भाव के साथ मैदान में उतरता है। रांची में जुरैल ने अपने पिता को एक सैनिक वाले अंदाज में ही सल्यूट दिया था और आज पूरी दुनिया जुरैल के आत्मविश्वास को सल्यूट कर रही है। रांची टेस्ट के चौथे दिन भारत 192 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा था। उस समय एक विकेट के नुकसान पर 99 रन बन चुका था। जीत काफी आसान दिख रही थी, लेकिन अचानक से 21 रनों के अंदर 4 खिलाड़ी आउट हो गए और दबाव पूरी तरह से भारतीय टीम पर आ चुका था। इन हालातों में शुभमन गिल को दूसरे छोर पर बिल्कुल भी शिकन नहीं हुई और वो इसलिए क्योंकि उनको विश्वास था कि उनका साथ देने के लिए सामने वाले छोर पर जुरैल खड़े हैं। इसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। पहली पारी में ही जब जुरैल बल्लेबाजी करने आए थे तब 155 रन पे ही टीम इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे। जल्द ही ये स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 177 रनों में बदल गया। इस अति दबाव भरे हालात में भी जुरैल ने मैच के तीसरे दिन लंच तक एग्रेसिव और सूझबूझ के बीच बैलेंस दिखाते हुए 90 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी का हर कोई इस कदर कायल हो गया कि अब यह चर्चा होने लगी थी कि क्या T20 वर्ल्ड कप में जुरैल की दावेदारी बाकी विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ मजबूत हो चुकी है। 23 साल के जुरैल को हालात ने अचानक ही टेस्ट क्रिकेट में चुनौती का सामना करने के लिए वैसे ही धकेल दिया जैसा कि करीब 2 दशक पहले धोनी के साथ हुआ था। उस वक्त पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक को ही भारतीय विकेट कीपिंग का भविष्य बताया जा रहा था। तब चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने धोनी के कम अनुभव को नजरअंदाज करते हुए टीम में शामिल किया था। उस वक्त उनका मानना था कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ सफेद गेंद के ही जबरदस्त खिलाड़ी नहीं है। जुरैल ने अपने अब तक के करियर में सिर्फ 15 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। कुछ वक्त पहले
उन्हें अपने राज्य की टीम में सहज तरीके से मौके नहीं मिलते थे, लेकिन राजकोट और रांची ने जुरेल के करियर को एक नई दिशा दे दी है। धोनी की राह पर चलना शायद इस युवा खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन उनमें पंत का विकल्प या फिर साझेदार बनने की योग्यता तो बिल्कुल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जुरेल और महेंद्र सिंह धोनी के बीच कंपैरिजन होना चाहिए? आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।